वेलकम बैक। मुजीबुर रहमान शामी को जानते हैं ना आप? हाँ, वही जिनका अखबार है रोजनामा पाकिस्तान। पता है कहाँ के रहने वाले हैं? चले यहाँ भी मैं ही आपको एक हिंट देती हूँ। उनका आबाई शहर वो है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जियारत के लिए जाते हैं। हाँ भाई, पाकपतन। पाकपतन के बारे में मजीद जानते हैं मुजीबुर रहमान शामी से। मेरा बचपन पाकपतन में गुजरा। पाकपतन जो है वो इस जनूबी एशिया की बड़ी एक मारूफ बस्ती है, क्योंकि यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो हैं वो पैदा हुए, उन्होंने यहीं ज़िंदगी बसर की, यहाँ इस्लाम फैलाया और आज भी उनका जो मज़ार है वो मरजाए खलाइक है। तो इस लिहाज से तो मैं एक बहुत ही मारूफ और मुमताज़ मुकाम पर रहा और इसलिए और उसी वही मेरा बचपन जो बसर हुआ। जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, शायद उस वक्त वो बल्दिया के ज़ेरे तमाम था, उसमें मैंने दाखिला लिया। और हमारी जो वालिदैन थे उनका बड़ा सख्त डिसिप्लिन था। मगरिब के बाद घर से निकलने का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता था। पाकपतन जो है वो एक छोटा सा कस्बा था, उसका शहर दो हिस्सों में तकसीम। एक तरफ तो वो बिल्कुल एक ऊंचाई है, टीले हैं जिन पर मज़ार भी है और आबादी भी है पुरानी। और ये मशहूर है कि दरियाए सतलुज जब सैलाब आता था तो फिर बस्ती जो थी दोबारा तामीर होती थी, फिर दोबारा तामीर होती थी, ये रवायत थी। तो होते होते वो एक बड़े ऊंचाई के ऊपर शहर जो था वो बन गया। और दूसरा शहर वो था जो मैदानी इलाके में था। तो बड़ी आबादी का तादाद में वो टिब्बे पर रहती थी, ऊंचाई पर रहती थी। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जो मज़ार है वो भी ऊंचाई पर था। तो ये इस लिहाज से ये पाकिस्तान के चंद ऐसे शहरों में है जो कि इस तरीके से ऊंचाई पर और निक्षेप पर वाक़ हैं और दो हिस्सों में तकसीम है। तो ये जो शहर था इसमें बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी, इसमें और जो म्यूनसिपल कमेटी रन करती थी, इसमें जगह जगह आना लाइब्रेरी जो थी मोहल्लों में मौजूद थी। इसमें जमात इस्लामी का एक दारुल मुताला भी था। और इसमें बहुत ऐसे लोग थे जो कोई तारीख़ से और बड़ी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। इस शहर में खेलें जो थीं वो यही थी कि इसमें कोई क्रिकेट वगैरह तो उस वक्त हमने कहीं देखी नहीं थी। इसमें हॉकी होती थी, फुटबॉल खेला जाता था। लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि मुझे कोई खेलों का शौक़ नहीं था और ना ही मुझे मगरिब के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त थी। तो हमारा डिसिप्लिन बड़ा सख्त था घर का, इसलिए हमारी एक्टिविटी जो थी उसका मरकज़ घर ही था। और घर के अंदर जो भी खेल हो सकती है वो खेली जाती थी। खाने के एक दो होटल होंगे, दुकानें होती थी, उन पे लोग खाना खा लेते थे दही के साथ, या वो सुबह लस्सी के साथ को कुलचा वुलचा खा लेते थे। बाज़ार में खाने का रवाज बहुत कम था और हमारे बचपन में तो ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी समझी जाती थी। तो अगर हम बाज़ार में कोई चीज़ खाते थे, मसलन कोई ये जो छाबड़ी वाले हैं या आलू चने वाले और इस तरह की चीज़ें, तो हमारी खासी पिटाई होती थी और हमें मना किया जाता था कि स्कूल के बाहर जो दुकानें होती थी और छाबड़ी फरोश होते थे, हम उनसे भी ख़रीद कर खाना नहीं खाते थे कि हम समझते थे कि मुज़र सेहत होता है। और फिर एक बात मैं और आपसे अर्ज़ करूं कि मेरे वालिद को जब कोई चीज़ बेहतर नज़र आती थी बाज़ार में या खाने के काबिल नज़र आती थी, वो समझते थे खाना चाहिए, वो ख़रीद कर इसको घर ले आते थे। तो बाज़ार में खाना खाना उस वक्त जबकि आपके घर वाले जो हैं वो मुख्तलिफ खाना खा रहे हों, ये एक बड़ी बदतमीज़ी की बात समझी जाती थी। तो हम समझते थे कि जो चीज़ हमें खानी चाहिए अपने वालिदैन के साथ और बहन भाइयों के साथ मिलकर खानी चाहिए, और जो अब उनके साथ शेयर नहीं कर सकते वो हमें नहीं खाना चाहिए। तफरीही मुकामात तो थे, यानी सिनेमा था, फिर ये मेला लगता था पाकपतन में क्योंकि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का, और दूसरे को और भी कई मदार थे वहाँ भी मेले लगते थे। तो वो मेले बड़े तफरीही मरकज़ होते थे। वहाँ मौत का कुआं होता था, तरह तरह की खेलें होती थी, सर्कस होती थी
उसमें वो चिड़ियाघर जो चलते फिरते चिड़ियाघर आते थे, जानवर आते थे, लोग उनको देखने नहीं आते थे, फिर छोटा मोटा ड्रामा भी होता था और कठपुतलियों के तमाशे होते थे। आज का पाकपटन जो है एक बड़ा शहर बन चुका है, यानी पहले के मुकाबले में वो ज़िला बन चुका है। अब वो ज़िले सदर मुकाम है, पहले वो सब तहसील थी। और वहाँ एक बड़ा अमारात में भी इजाफा हुआ है, तामीरात में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैं जब जाता हूँ मुझे कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती, मुझे उसमें वो सफाई नज़र नहीं आती जो उस वक्त थी। उस वक्त तो देखिए जो म्यूनसिपल कमेटी जो थी उसके लोग बाकायदा सड़कें साफ करते थे और फिर छिड़काव होता था सड़क पर, और बत्तियां जो थी वो रोशन रहती थी गली में, और कई लोग उनके नीचे बैठ के पढ़ते थे स्ट्रीट लाइट्स की। तो अब तो ऐसा नज़र आता है कि एक हजूम है, पैसा तो बहुत आ गया है, बिजनेस भी बहुत हुआ है, लोगों की खासी बड़ी तादाद जो है वो खुशहाल नज़र आती है। पहले तो हमारे पूरे मोहल्ले में 2 या 3 घरों के अलावा कहीं सालन नहीं पकता था रोज़। लोग प्याज से रोटी खाते थे, या अचार से रोटी खाते थे, या गुड़ से रोटी खाते थे, या मौसम हो तो खरबूजे से खा लेते थे, दही से खा लेते थे। सालन पकाकर रोटी खाना जो है तो 2-3-4 घरानों में था, यानी वो आम रूटीन थी। लोगों के पाँव में जूते नहीं होते थे, बड़ी आबादी थी, नंगे पाँव चलती थी। अब तो हर एक के पाँव में जूते हैं। अब मैं जाता हूँ वहाँ तो वो सारे घर जो आबाद हैं, पुख्ता घर बने हुए हैं, लोग नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, पकवान भी होते हैं, होटल भी खुले हुए हैं, और एक रेल पेल भी है, एक चहल पहल भी है, लेकिन एक अफरा तफरी का मंजर है, डिसिप्लिन नहीं है, तामीरात जो हैं वो अंधाधुंध हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये देख के कोई सलीका जो है वो करीना नजर नहीं आता। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपको जल्दी से एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये कि साहिवाल को साहिवाल इसलिए कहा जाता है कि पुराने वक्तों में यहाँ शाही कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। शाहियों का घर होने की वजह से इस इलाके को साहिवाल कहा जाने लगा। फिर अंग्रेजों ने इसका नाम मोंटगोमरी रखा, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसे दोबारा साहिवाल कहा जाने लगा। मेरी धरती मेरी दुनिया यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी पसंद नापसंद के बारे में हमें जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे धरती के नए नए रंगों के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर है बीबी जविंदी के मकबरे की, जो है बहावलपुर के करीब। बीबी जविंदी मारूफ सूफी बुजुर्ग जहानिया जहां गश्त की पोती थी और अपनी रहम दिली की वजह से मशहूर थी। ये मकबरा 14वीं सदी में तामीर किया गया था। मकबरे की अहम बात यह है कि इसे अगर सामने से देखा जाए तो लगता है कि इसके पीछे भी वैसी ही अजीम शान इमारत होगी जैसी इसके सामने दिखाई देती है, लेकिन जब दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएं तो सामने सिवाय खंडर के और कुछ नहीं। ये मकबरा सिर्फ एक दीवार पर मुश्तमिल है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल फिर मिलेंगे। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी राय आप फेसबुक पर भी दे सकते हैं और ईमेल भी और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।